ओम नमः शिवाय। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि मरीज बेड पर है, डॉक्टर जवाब दे रखा है, कोमा जैसी स्थिति भी कई बार होती है और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि कैसे ये मरीज क्या वापस घर लौट पाएगा, नहीं लौट पाएगा। ऐसी अगर परिस्थिति है तो आज मैं जो आपको विशेष प्रयोग बता रहा हूँ, इसका इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए, मरीज बिल्कुल घर पर आएगा स्वस्थ अच्छी तरह से। लेकिन ये प्रयोग तब भी करें जब आपके अंदर ये सामर्थ्य हो। 45 दिन की ये साधना है, जब सामर्थ्य हो कि आप ये संकल्प ले सकते हैं। क्योंकि मरीज बिस्तर पे है, हो सकता है वो बोल नहीं सकता है, कोमा में है या ऐसी स्थिति में है, तो उस समय ये प्रयोग को उसके जो भी सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उन्हें करना है। और ये प्रयोग करते समय क्या है कि आपको निरंतर 45 दिन तक इसका जप करना है और ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। इसको ऐसा है कि जब इस संकल्प को आप शुरू करते हैं तो अब जैसे बीच में आपको कुछ ऐसी बात हो गई, इमरजेंसी के लिए उठना है या फिर दैनिक दिनचर्या के लिए कुछ भी ऐसी स्थितियों के लिए अगर उठना है, तो उस वक्त आपके पास एक दूसरा व्यक्ति रहना चाहिए। जो दूसरा व्यक्ति जो है वो इसे बीच में ज्वाइन करेगा यहाँ पे, क्योंकि क्रम टूटना नहीं चाहिए। यानी कि इस मंत्र को जैसे आप चल रहे हैं, जप हो रहा है और इसी बीच आपको उठने की स्थिति जैसे हुई, तब तक एक दूसरा व्यक्ति उसी समय आया, साथ में बैठ गया और जैसे ये उठा वहीं उसी जगह से ये दूसरे व्यक्ति ने इसकी शुरुआत कर दी और फिर इसका निरंतर ये चल रहा है और फिर ये चल रहा है कंटिन्यू। फिर वो पहला व्यक्ति जो गया था जिस काम के लिए, वो जैसे वो वापस आ रहा है, वो जैसे बैठा, ये यहाँ से जो दूसरा व्यक्ति था वो प्रार्थना करके उठ गया। तो ऐसे, लेकिन ये आपको 45 दिन तक निरंतर बिना रुके हुए। अब इसमें कई स्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं। स्थितियाँ ऐसी हो सकती है कि रात में आपको नींद आ रही है, तो नींद आ रही है या दिन में या कभी भी आपको नींद आ रही है, आप बिल्कुल बोझिल हो गए हैं और आप मंत्र बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो उस वक्त कोई दूसरा आपके पास तैयार होना चाहिए। गलत ढंग से मंत्र नहीं पढ़ना है, नींद में आकर मंत्र नहीं पढ़ना है या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हो। जहाँ आपको लगे कि ऐसी स्थितियाँ हैं तो आप उस समय एक दूसरा व्यक्ति वहाँ पे साथ में तैयार रखिए, जो दूसरा व्यक्ति आकर आपको ज्वाइन कर ले। ऐसे आपको ये जब भी साधना होती है तो इसमें परिवार के लोग सम्मिलित होते हैं। अगर किसी का परिवार, जिस जगह पे कोई घटना हुई है और परिवार उसका वहाँ पे नहीं है, तो जो भी सगे संबंधी, जो भी मित्र हैं, वो मिलकर कर सकते हैं। लेकिन ये जब भी होगा, इसमें एक बैकअप होना चाहिए। बैकअप कहने का मतलब कि जहाँ भी बीच में क्रम नहीं टूटना चाहिए, इस बात का बैकअप पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये साधना जब भी आप करेंगे तो उसके पहले आप इस व्यक्ति जो अभी उस स्थिति में है, जो बिस्तर पे है, उससे आप अनुमति लेंगे। अनुमति किस बात का? कि मैं आपकी जीवन रक्षा के लिए ये साधना कर रही हूँ और आप क्या सचमुच जीवन रक्षा चाहते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेरे सामने सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं कि आदमी बिस्तर पे जो गया होता है उसकी खुद की इच्छा होती है। कई बार वो अपने जीवन में खुद मृत्यु चाहता है या वैसी स्थिति चाहता है और आप उसकी इच्छा के विरुद्ध ये करेंगे तो ये गलत होगा। ये कर्म के हिसाब से भी गलत है और ये फिर वहाँ पे फल भी प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपनी चीज़ें कुछ और निर्धारित की। तो आप उसके कर्म में आप रुकावट डाल के आप ठीक करना आपको नहीं चाहिए, वो सही नहीं है। तो इसीलिए ऐसा मेरे सामने एग्जाम्पल्स हैं, वो मेरे सामने कुछ चेहरे दिख रहे हैं जिस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो इस वजह से कभी भी इस प्रयोग को जब करते हैं तो उस प्रयोग करने से पहले जो भी आदमी बिस्तर पे है उससे पूछ लीजिए। बोलने की स्थिति में नहीं है, हो सकता है कि बोलने की स्थिति में नहीं हो और कोमा जैसे स्थिति, उस समय आप कैसे पूछेंगे? उस समय आप अपनी बात कहिए कि मैं ये प्रयोग करना चाह रहा हूँ। आप उसके रिश्तेदार हो सकते हैं, उसके बहुत करीब मित्र हो सकते हैं और आप ये करने जा रहे हैं, तो आप उससे पूछिए कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मुझे आपका
परमिशन चाहिए कि आप ये सचमुच चाहते हैं कि आप स्वस्थ होकर वापस घर आ जाएं। बोल नहीं सकता है, लेकिन आप जब उसे ऐसी बातें करेंगे तो या तो उसकी आंखों के थ्रू या कुछ भी ऐसा आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा। उस बस इंडिकेशन को आपको समझना पड़ेगा। अगर वो इंडिकेशन पॉजिटिव है कि वो चाहता है कि हाँ आप उसके लिए प्रयोग करें, तभी आप ये प्रयोग करेंगे, ध्यान रखें। अगर वो ये नहीं चाहता है, उसकी इच्छा स्वस्थ होने की नहीं है या फिर उसकी इच्छा कुछ और है और आप उसके इच्छा के विरुद्ध में बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे, आप उसके कर्म बंधन को बिना उसकी इच्छा से नहीं काटेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये प्रयोग उसी समय बताया। ये बहुत विशेष प्रयोग है, बहुत ही गुप्त प्रयोग है, लेकिन आज प्रेमवश विशेष मुझे ऐसा लगा, एक ऐसी भाव आई कि आप लोग के सामने ये रखना चाहिए। वैसे बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं कि तो जब आदमी बिल्कुल उस स्थिति में होता है कि उसे समझ में नहीं आता क्या करें, और भगवान को, ईश्वर को जब याद करता है, कंटिन्यू कर रहा होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो ये उस परिस्थितियों के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसको कैसे शुरुआत करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको बताया कि 45 दिन का संकल्प के लिए होना चाहिए आपके पास ये कि आप 45 दिन तक ये कर पाए। इस बीच अगर मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है, अगर 10 दिन में, 5 दिन में, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, उदाहरण है सामने, अगर ठीक हो जाता है, फिर भी आप अपना संकल्प जो है 45 दिन का पूरा करेंगे। ये नहीं कि अगर वो 10 दिन में, 5 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में किसी में बीच में ठीक हो गया तो आप कहें कि अब तो ठीक हो गया, अब क्या, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। आप जो संकल्प लिए 45 दिन का, वो आप या फिर आपके साथ जो लोग हैं, वो पूरा 45 दिन का ये क्रम नहीं टूटना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जब ये आप जप कर रहे हैं, इस समय जप करने के लिए मैं स्पेशली एक ऑडियो वर्जन मैं साथ में रख रहा हूँ, अभी अपलोड कर दूंगा। ये आपका निरंतर, व्यक्ति आईसीयू में है या जहाँ कहीं भी है, घर पे हो या जिस स्थिति में, वो आपका कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, वो बीच में रुकना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि बीच में मोबाइल से अगर चल रहा है या रिकॉर्डिंग, जैसे भी आप रखें, अगर आपका वो बैटरी डाउन हो सकता है, तो वो आप सॉल्यूशन पहले से तैयार रखिए। बीच में थोड़ी देर के लिए भी आपको ये रुकना नहीं चाहिए। अगर ये फ़ोन पे है तो उसमें कोई कॉल नहीं आना चाहिए, आप उसको ऐसी स्थिति में डाल दीजिए कि वो फ़ोन नहीं आना चाहिए। किसी भी वजह से आपका ये मंत्र बीच में नहीं रुकना चाहिए। अगर इंटरनेट के थ्रू है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, जैसे भी आप करेंगे वो आप तरीका, आप बेहतर कैसे आपको करना है, आपके पास कौन सा सिस्टम है, किस ढंग से आप ये चीज़ करें, आप देख लीजिए। लेकिन बीच में किसी भी स्थिति में ये आपका मंत्र बीच में रुकना नहीं चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, निरंतर जो एक व्यक्ति जो पाठ कर रहा है, वहाँ पे पास बैठ कर पाठ कर रहा है, और उसके पास एक तांबे के लोटा में पानी होना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा गंगा जल और पूरा आप पानी भर कर रखेंगे, और उसमें एक महामृत्युंजय कवच रुद्राक्ष आप उसमें डाल देंगे। ये नितांत आवश्यक है, उसमें आप डाल देंगे, उस पानी में आप डाल देंगे। और जब आप ये जब कंटिन्यू चल रहा है, आप इसे पाठ कर रहे हैं, उधर से वो मंत्र चल रहा है, जो ऑडियो वर्जन चल रहा है, वो सब चीज़ चल रही है, और बीच बीच में उस जो लोटा में, जो कलश में जो पानी है, उसके एक चम्मच लेकर या थोड़ा सा वो जो भगवान का वहाँ पे आशीर्वाद लेकर प्रार्थना करके मैं ये मरीज को जल पिलाने जा रहा हूँ। और ये करके आप क्या करेंगे कि आप उसके मुंह में हल्का सा पानी डालेंगे। अगर डॉक्टर ने मना किया है कि आप उसको पानी नहीं पिला सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति मत पिलाइएगा। आप फिर उस जल को उसके शरीर में कहीं भी, जैसे होता है ना छिड़काव, आप उसको उस ढंग से कर दीजिएगा। लेकिन आप ये बीच में करते रहिए, और आप देखिए आपके ये 45 दिन के अंदर ही अंदर वो मरीज कैसे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। बहुत ही गुप्त प्रयोग है। जब आपकी निष्ठा है, विश्वास है, जब आपको लगता है ये कर सकते हैं, तभी इस संकल्प को कीजिएगा, परिणाम आएंगे। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ,
कि जो मरीज है उससे उसका परमिशन जरूर लीजिएगा। ये दो ही स्थिति में ये प्रयोग सफल नहीं हो सकती है। मैं पहले से स्पष्ट से आपको बता देता हूँ। पहला, अगर मरीज की इच्छा नहीं थी, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए, अगर वो बोलने की स्थिति में है, परमिशन दे दिया तो बहुत अच्छा, तब तो ये 100% है कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं है और आप अपने मन से अनुमान लगा लिए, तो वहाँ, और वो सचमुच नहीं चाहता है, वो अपने जीवन को त्यागना चाहता है और आप उसमें सोच रहे हैं कि आप कर देंगे, तो वहाँ पे, क्योंकि ईश्वर सबके हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपकी सुनेंगे और उस व्यक्ति की नहीं सुनेंगे। उसका जीवन का उद्देश्य है, वो चाहता है अपने इस जीवन को ख़त्म करना, उसके अपने जो भी कारण होंगे, जो भी चीज़ होगी। तो जब तक वो खुद व्यक्ति नहीं चाहेगा, आप कोई दूसरा व्यक्ति उसके कर्म को काटने के लिए आप उसे सोच रहे हैं कि आप उसे बचा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए उसका परमिशन बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। मेरे सामने उदाहरण है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि आपको परमिशन नहीं मिला और आप अपने ढंग से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप माँ बाप होंगे, आप सगे संबंधी होंगे, आप इमोशन में होंगे, लेकिन आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आप कृपया ऐसा ना करेंगे। क्योंकि देखिए, इससे दो चीज़ें होंगी। पहली बात, चूँकि उसकी इच्छा नहीं है, तो आपका ये जो मेहनत, आपका जो प्रार्थना है, वो भी विफल होगा। खुल के बता रहा हूँ, ना कि, क्योंकि उस व्यक्ति की इच्छा सर्वोपरि, तभी उसने इतना बड़ा अपने स्थितियों को तैयार किया है, परिस्थितियों को तैयार किया है। तो आप इमोशन समझता हूँ कि वो इमोशन क्या होते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। या तो आप उस व्यक्ति को निरंतर बोल कर परमिशन चाहिए, या तो उसको, अगर आपको लगता है बहुत, आप इमोशन में, बहुत प्यार में, आपको लगता है कि नहीं उसको बचाना है, आप उसे कंटिन्यू बोलिए, परमिशन मिलेगा। अगर वो सचमुच हो सकता है कि अभी वो नहीं बोल रहा, आई मीन बोलने का मतलब ये भी है कि अभी तो बोलने की स्थिति में नहीं है। अगर आपको कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि वो बोलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो संकेत नहीं, वो संकेत मिलेगा। उस आदमी की जब चाहता है, अंदर से इतनी प्रबल होती इच्छा शक्ति, हर किसी में ऐसा होता है कि वो ऐसा कुछ ना कुछ कर ही देगा, अगर वो सचमुच चाहेगा, कि आपको संकेत मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि उंगलियां हिल जाएंगी, पलक झपक जाएगा, या कुछ भी ऐसा आपको खुद एक फील आ जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ होता है जो आपको समझ में आता है, अच्छा हाँ ओके, ये संकेत मिल गया। और आपको पता होता है, आप जब निष्ठा के साथ आप करें, तो आपको ये भी पता होता है कि संकेत नहीं मिला है, क्योंकि आपका दिल हर कुछ जानता है। अगर आप सचमुच कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप प्लीज़ कृपया परमिशन जरूर देंगे। उसके बाद पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ जब ये आप साधना कर रहे हैं, तो बीच में कोई भी जैसे अगर उबासी आ रही है, नींद आ रही है, अगर आप सचमुच पूरी तरह से इस चीज़ के लिए मजबूत नहीं है, तो मत कीजिए। क्योंकि फिर वही चीज़ है, जब आप कर नहीं सकते हैं, तो जो संकल्प आप पूरा नहीं कर सकते, तो नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि आप थोड़ा देर, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। फिर आप अपना बैकअप तैयार कीजिए। वो बैकअप आकर उतना दे, और बैकअप भी उसको रखिए जो कर सकता है। हो सकता है कि आप ये साधना कर रहे हैं, लेकिन आपने किसी दूसरे वैसे व्यक्ति को लिया जिसका कोई लगाव उस व्यक्ति के साथ ना हो, या फिर वो कहता है कि वो नहीं करना चाहता, लेकिन आपके कहने पे फोर्सफुली वो आ गया, तो कृपया वैसे व्यक्ति को मत लीजिएगा। क्योंकि बहुत ही ये शुद्ध साधना है और बहुत ही खास प्रयोग है। तो इसमें कोई भी आप ऐसी कोई भी चीज़ बीच में ऐसे लोग को शामिल मत कीजिएगा जिनका कोई उद्देश्य नहीं हो कि उसको ठीक हो जाए, या फिर पूरी तरह से उसकी श्रद्धा, उसकी पूरी निष्ठा ऐसी ना हो। तो कैसे लोग मत शामिल करें, आप उन्हीं को शामिल कीजिएगा जो वो सचमुच उतना समर्पण दे सकते हैं। आप दूसरे व्यक्ति आ गया, तो इस तरह नींद आ रही है, दूसरे व्यक्ति को शामिल कर लीजिए। आपको दैनिक दिनचर्या के लिए उठना है, उस समय उठना है, दूसरे व्यक्ति को तैयार कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में अचानक से आप उठ गए, फिर दूसरा आ रहा है, वो सोचा नहीं। क्रम किसी भी सिचुएशन में नहीं टूटना चाहिए, ध्यान रखना। और निरंतर वो आपका ये दूसरा बैकअप ही है, जो ऑडियो वर्जन जो आपका कंटिन्यू चल रहा, ये भी वर्जन नहीं टूटना चाहिए।
ये पूरी जो आपकी जो वाइब्रेशन जो बन रही है, जिस जगह पे आप आईसीयू में हैं, या फिर कई बार ऐसा होगा कि डॉक्टर आईसीयू के लिए अलाउड नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी परिस्थिति है, क्योंकि किस मरीज़ की क्या स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, नहीं पता। अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि आप वहाँ नहीं बैठ सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप सिर्फ डॉक्टर से परमिशन हल्के स्वर में, जो भी आपका साउंड का हल्के स्वर में, आप उनसे ये परमिशन आपको मिल जाती है, मैंने ऐसा किया है, आप लेकर ऐसा कीजिए, वो आपकी वो देर तक वो चलता रहेगा, जो चलता रहेगा। या फिर आप एक आदमी का अगर परमिशन मिल गया, कहीं भी आप साइड में नीचे बैठ जाए, कहीं भी एक आसन एक ले लीजिए, बैठ कर आप हल्के 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 स्वर में करते रहिए और साथ में लोग ये कीजिए, ये आपकी चीज़ चलती रहिए। अगर आपको आईसीयू के अंदर आपको ये मौका नहीं मिल पाता, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप आईसीयू के जस्ट बाहर आपको कोई भी एक जगह आप कर लीजिए, और आसपास जो कोई भी एक जगह ऐसा जहाँ पे आप नियंत्रण कर सकते हैं। जब ऐसी जटिल स्थितियाँ होती हैं तो डॉक्टर भी सपोर्ट करते हैं, मैंने अपने जीवन में ऐसा देखा, कई बार देखा है, तो ये चीज़ें होती हैं। आप जब भी कोई निष्ठा के साथ अपनी बात कहते हैं, और जब सामने वाला भी देख रहा है कि डॉक्टर तो बचा नहीं पा रहा है और सामने वाला कोई ऐसा कर रहा है, तो वो आपको मना नहीं होगा, आप कर सकते हैं, आप कोशिश करके देखिए। आप इसमें आप शर्म और झिझक नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों की बात क्या होता है कि ये जो हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, कई बार क्या होता है कि अध्यात्म को, पूजा पाठ को, साधना को हमें दूसरों के सामने प्रदर्शित करने में, बोलने में शर्म और झिझक होती है। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन इस प्रयोजन में जब ये आप ऐसे करें, तो कृपया आप बोलें, आपको परमिशन मिलेगा, और सबके ऊपर ईश्वर है। हो सकता है कि इसके पहले आपको अपनी बात जरूर रखनी चाहिए, हो सकता है इसके पहले किसी को परमिशन ना मिला हो, लेकिन हो सकता है आपको मिल जाए। आप अपनी तरफ से तो कोशिश करके देखें, आप ये जरूर कीजिए। फिर भी अगर आपको नहीं मिला परमिशन, आप बाहर कहीं भी एक जगह बैठ कर आप करें, और अपना बैकअप तैयार किए हैं। लोटा जरूर रखेंगे, वो कलश मैंने आपको बोला है तांबे का, और उसमें महामृत्युंजय कवच रुद्राक्ष, वो आपको मिल जाएगा। आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं, इसलिए तो वो आपको आप इस चीज़ को करें, आप करके देखिए आपका 45 दिन के अंदर कैसे ये पूरी तरह से ये आपका जो खास है ये कैसे ठीक हो जाएगा। और एक विशेष बात, ये जो साधना है, ये 3 लेवल पे, 3 स्तर पे। सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो एक संकल्प है, ये पहला चीज़ होगा। दूसरा है जब वो क्रम कभी भी एक व्यक्ति से जब दूसरा व्यक्ति शिफ्ट हो रहा है जहाँ, तो उस वक्त क्या है ना कि एक प्रार्थना है, इस प्रार्थना को आप जरूर बोलेंगे, ज़्यादा नहीं है, 3 वाक्यों का वो श्लोक है, आप वहाँ पे आप उसे बोलेंगे, बोलकर मतलब वो जप करके आप उठेंगे। फिर जो दूसरा व्यक्ति आया उसको कुछ नहीं, उसको सीधे अपना मंत्र आपको नमन किया, प्रणाम किया और शुरू कर दिया, ये आप करिए। फिर अगर वो उठना है, जब आप पहला व्यक्ति आया, तो उस समय उसको ये पता होना चाहिए, प्रार्थना जो है लास्ट वाला जो प्रार्थना मैंने आपको बताया, वो बोला, उठा, फिर पहला व्यक्ति आगे जाए, ये आपका क्रम चलते रहना चाहिए। और जब पूरी तरह से चीज़ें ठीक हो गई है, तो लास्ट में वो तो आपका प्रार्थना बोलना ही पड़ेगा। तो पहला संकल्प, दूसरा मूल मंत्र जो है, और तीसरा जो है प्रार्थना, ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि अभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आप किसी और स्थिति परिस्थितियों में हो, तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझे DM कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं आपको और विस्तार से, अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा, मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। व्हाट्सएप पे इमरजेंसी जो लिख दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे का मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, थोड़ा सा समय लगता है, कई बार ऐसा होता है। तो अगर आपको बहुत ऐसा कुछ इमरजेंसी हो, तो आप वो इमरजेंसी लिख देंगे, तो मैं या मेरी टीम की तरफ से कोई आपको इसका जवाब आपको तुरंत देगा, वो आपको मिल जाएगा। मैं ये प्रार्थना, ये मंत्र और ये जो मूल मंत्र है, प्रार्थना संकल्प है, और जो प्रार्थना, ये तीनों को मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप इसका श्रवण कीजिए और प्रयोग कीजिए, और पूरे विश्वास निष्ठा के साथ
निष्ठा के साथ ये विश्वास रख कर चलिए कि भगवान महामृत्युंजय, भगवान काल वक्त, अगर आप खुद ये प्रयोग कर रहे हैं या फिर आपके रिश्तेदार जिनके लिए भी कर रहे हैं, वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर ही रहेंगे। ओम नमः शिवाय।